चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने चेयरमैन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज जो स्वात में उन्होंने एक जलसा आम से खिताब किया तो बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किया ना कि असम्बलियों का जो अपना जो इनका टाइम है, इनकी जो मुद्दत है, इनकी जो लाइफ है, वो उसकी नेचुरल डेथ जो है वो अगस्त में हो जाएगी। में होने वाले फैसलों का मरकज इस वक्त दुबई है और लंदन है। आप देखिए कि मुलाकातें खुफिया भी हैं। फैसल साहब, ये क्या मसला हो गया सडनली? क्योंकि बजट आप लोगों ने काबीना में अप्रूव किया होगा, आपके क्लाइमेट की वजीर शहरी रहमान भी होंगी, बिलावल साहब भी होंगे, सडनली तनकीद कर रहे हैं कि फंड्स नहीं रखे गए हैं सैलाब के बतौर वजीर खारजा के, और उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की क्योंकि उसका ताल्लुक मैशत से है और वो जिक्र किया एक लिहाज से वो गिला कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर या इस हुकूमत से क्योंकि वो खुद भी हुकूमत का हिस्सा है। और शहबाज जो इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दी जिसके अंदर आई थिंक जो मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइज है कि उन्होंने कहा कि जो सैलाब जो जदगान है, ज़ाहिर है कि पिछले साल जो सैलाब आया सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की नीयत तो ठीक है लेकिन उनके साथ जो काम करने वाले हैं शायद वो ठीक नहीं है। और बजट में उन्होंने कहा है कि जो सैलाब जदगान है उनके लिए इतने फंड्स नहीं रखे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी का वोट है फाइनेंस बिल के लिए वो मशरूत है सैलाब जदगान के फंड के लिए। तो एक तो IMF की शराइत हैं और एक तरफ और हमारे लिए मुश्किलात हैं और ऊपर से अब एक की कोalition पार्टनर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके से आप कह लें कि थ्रेट कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं इनके लिए। नहीं, तब की दिए शहबाज शरीफ साहब को कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही। इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दें। इसमें जो मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपने भी रेफर की कि एक तरफ IMF का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि आपने एक पॉपुलस जो बजट दिया इसको ठीक करें, आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, आपकी जो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर करें, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, बजट भी पास नहीं हो सकता, वो इस किस्म का पब्लिकली आके आप दबाव डाल रहे हैं। कल ऐलानात भी हैं, मीटिंग्स भी हैं, इजलास भी हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कहां हो रहे हैं? दुबई में और लंदन में। अब एक अजीब सी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं उन पर किसी की नजर नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूं कि दुबई और लंदन में चल क्या रहा है और इधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्या ऐलानात कर रहे हैं। पहली चीज ये कि यह खबर आई और जियो पर लगी हुई है कि जनाब निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी गए अयादत के लिए आसिफ अली जरदारी की, जिनकी आंख का ऑपरेशन हुआ और वो कोई कामयाब ऑपरेशन हुआ है, अब वो ठीक है, वहीं रह रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बात को कि जनाब दिहाइयों हुकूमत करके 15 साल मुसलसल हुकूमत करके पीपल्स पार्टी कोई एक हॉस्पिटल ऐसा क्यों नहीं बना सकी, कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सकी कि जहां पर आसिफ जरदारी साहब की आंख का ऑपरेशन हो सकता। दीगर भी उनको कोई भी मसाइल हो तो ये तो उनकी गवर्नेंस का हाल है। वहां पर क्यों बुलाया गया मोहसिन नकवी को? जियो की खबर यह है कि जनाब हामिद मीर भी ये बात कर चुके कि लाहौर में जब जरदारी साहब आए उनके बैनर्स क्यों उतार दिए गए, क्यों उस तरह से उनके काम नहीं हो रहे। हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शिकायत लगाई गई कि जनाब हमारे काम नहीं हो रहे, पीपल्स पार्टी के लोगों काम नहीं हो रहे, कहा जाता है कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन जब दूसरी पार्टियां आती हैं, यानी PDM में शामिल दीगर जमातें, यानी नूली की तरफ इशारा होगा, उनके काम सारे हो जाते हैं। ये सब बातें। फिर अब एक और मसला है कि अब बिलावल जो है वो जरदारी साहब के बेटे, एक दूसरे बेटे मोहसिन नकवी जिनको जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं, उनके खिलाफ हो गए हैं। शिकायतें बिलावल को लगी, बिलावल साहब ने फिर आगे बात पहुंचाई और अब मोहसिन नकवी साहब वहां गए हैं और उनमें ये सब बातें हुई हैं। जियो की खबर है। तो ये उनके बेटे ही बहम अब आपस में आप देखिए कि एक दूसरे के खिलाफ, या बिलावल जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। बिलावल की ख्वाहिशात के मुताबिक आप देखिए कि मेयर कराची को मुंतखब करवाया गया है, मुर्तजा वहाब को। अब वो इलेक्टेड मेंबर भी नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि बिलावल उनको पसंद करते हैं कि जी इन्हीं को लगाना है, तो इसलिए उनको अनइलेक्टेड मेंबर के हवाले से पूरी कानून साजी भी कर दी गई। लंदन पर आ जाए, वहां मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो अब सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, बुला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं सारे वहां पहुंचो, वहां पर अब बात होनी है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन की तैयारी की जाए, कारकुन जो हैं तैयार रहें, कारकुन जो रह गए हैं वो तैयार रहें। और मकसद क्या है कि चौथी दफा अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने।
नवाज शरीफ साहब अब नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ आगे हो, नहीं, ना सिर्फ ये बल्कि वो अब मरियम को भी अभी नहीं चाहते। वो कहते हैं जी अब तो मैं खुद बनूंगा, और उसके लिए वो कानून साजी करवा रहे हैं। आप देखिए जी सेनेट में भी कि जी वो ताहयात नाहली जो है ना, ये ना हो वो अलग कहानी है। कहा यह जा रहा है कि उसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, वकला का ये ख्याल है, आईनी माहिरीन का ये ख्याल है, लेकिन अपनी कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। क्या मुझे जराए ने बताया कि डार साहब ने मांडीवाला साहब से गिला किया कि आपकी बात नहीं करनी चाहिए। तो आज चीज जो है वो थोड़ी सी एक स्टेप आगे चली गई और बढ़ गई है। ठीक है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, सारी चीजें अपनी होंगी, बट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह कहना कि हम बजट के लिए वोट नहीं देंगे तब तक जब तक जो सैलाब ज़दगान के लिए मैचिंग फंड्स नहीं रखे जाते, ये बहुत बड़ा बयान है। क्योंकि जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे ये तय हुआ था कि जो 15 अरब डॉलर की नीड्स असेस की थी, जो तबाहकारियां हुई थी सैलाब की, उसको रिहैब करने के लिए, तो उसमें कुछ 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स वहां से मिली थी, लेकिन वो कमिटमेंट्स 9 अरब डॉलर की नहीं थी, वो बहुत कम थी उससे। बहरहाल तय ये हुआ था कि बाकी कोई 7 अरब डॉलर या 6 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान खुद देगी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। तो ये अगर 1 अरब डॉलर भी कम से कम ये रखें बजट में उसके लिए, या 2 अरब डॉलर भी रखें, 1 अरब भी 300 अरब रुपया बनता है। तो इतना इस बजट में अभी क्या प्रपोजल है? देखिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स रखे थे, लेकिन उसके एग्जैक्ट अमाउंट कितनी हमें नहीं पता, हम उसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी डिससेटिस्फाइड, इसका मतलब है कि वो सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं रखी। तो ये अब चीजें सागदार साहब के लिए थोड़ी सी टाइट हो रही है, चैलेंजिंग हो। तो फिर उसके बाद क्या होगा? ज़ाहिर है इलेक्शन होंगे। तो अब ये सारी जमातें अपना अपना हिस्सा लेने के लिए अपने बिल्कुल अपने दांत भी तेज़ कर रही हैं, और हमें इनके बयानात में ज़रा तल्खी भी नज़र आ रही है। आज पीपल्स पार्टी ने अपना पहला शो किया सवात में, उन्होंने एक जलसा किया, वहाँ पर बिलावल भुट्टो को भी लेके गए, लेकिन जो वहाँ पर जो हाज़िरी थी, मैं आपको बताऊं कि वो जलसा ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस, बिल्कुल कोई उसको अवामी पजीराई नहीं। तो जो सवात का जलसा, जो केपीके के लोगों से जो तसव्वुर या जो हमायत की तवक्को थी पीपल्स पार्टी को, देखें केपीके वो सूबा है जिसमें साइमल्टेनियसली वहाँ पर 2 दफ़ा हुकूमत बनी है पीटीआई की, और बड़ी गहरी जड़ें हैं वहाँ पर। तो लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब मीडिया पे कोई बात नहीं आती और हर कोई जो है वो भाग रहा है। आप देखें सोशल मीडिया कितनी मीम्स बनी हुई हैं कि वो बंदा कहता है कि जी मैं वोट किसको दूंगा, साथ ही सायरन की आवाज़ आती है तो वो जीए भुट्टो पे तराने गाने लग जाता है। तो ये एक फियर का आलम है। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ये तवक्को कर रही थी कि शायद जो सवात का जलसा है वो बड़ा जलसा होगा, लेकिन आप यकीन करें कि ठुस जलसा हुआ। इतने वसाइल इस्तेमाल किए, सब लोग आए वहाँ पर। सवात पीपल्स पार्टी अनइम्प्रेसिव शो। अच्छा मुतासरीन के लिए देखें, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है जिस किस्म का फ्लड हिट हुआ, ख़ासकर बलूचिस्तान और सिंध में, फिर साउथ खैबर पख्तूनख्वा में और फिर साउथ पंजाब में भी हुआ। उस पर आपने देखे कि दुनिया के सामने हमने केस प्रेजेंट किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, UN के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तमाम सूबों का दौरा किया, इलाकों में गए, और हमने एक वादा किया था कि हम जो है रिहेबिलिटेशन का काम जो है, फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो करेंगे। सूबे भी करेंगे, मरकज़ भी अपना हिस्सा डालेगी जो बाहर से मदद आती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो हिस्सा पहले भी आप देखें कि जो किसानों का मसला था बीज के हवाले से, उस पर भी पूरा नहीं हुआ। फिर उसके साथ साथ जो अभी रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ में था उसमें पैसे जो कमिट थे वो नहीं रखे गए थे। हमारी पार्टी के इस पर स्टांस था कि आप हम रिकन्स्ट्रक्शन करें। आज हम चाहते हैं कि जो सैलाब ज़दगान है वो हमारे भी हैं, PMLN के भी हैं, बाकी जमातों के भी हैं। कम रखे हैं, शिकवा किया है आप लोगों? हम ये कहते हैं कि जो फंड्स जो कमिट थे वो नहीं रखे गए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो शेयर्स है उसमें, वो हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो नहीं रखे गए। इस पे परसों हमारा पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम से मुलाकात उनकी हुई। खुर्शीद शाह साहब, शहीद रहमान साहब, मुलाकात मीटिंग हो चुकी है और कल भी होनी है कोई मुलाकात? हाँ, नवीद कमर साहब थे उसमें, CM सिंध थे, निसार खोड़ो साहब थे, तो वो मिले हैं। और कल दोबारा प्राइम मिनिस्टर के साथ दोबारा मीटिंग की। हमने अपने जो हमारे खदशात हैं, चाहे वो सिंध के हवाले से हैं, चाहे पंजाब और KP के हवाले से, हमने उनके सामने रखे।